प्यार करने वाले जब उनकी ज़िंदगी में कुछ कशमकश होती हैं, जब कुछ तकलीफ़ें होती हैं, तो वो सिचुएशंस कैसे उनको अलग करती है और उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की वजह से दो प्यार करने वाले या जो साथ रहने वाले अलग होते हैं, उसके ऊपर कुछ तो हमारी स्टोरी है ये। तो वही हमने दर्शाया है सबको। सो आई थिंक होपफुली सबको पसंद भी आएगा। कोशिश यही है कि आजकल जो रिश्तों में एक खटास आ रही है तीसरे की वजह से, जो हम स्पेस देते हैं किसी को, अपनी ज़िंदगी में एंटर कर लेते हैं किसी को, तो उस चीज़ को मैं मतलब दिखाना चाह रहा था कि तीसरा अगर आएगा तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, तो हमें मतलब तीसरे को इतनी स्पेस देना ही नहीं है कि जो हमारे रिश्ते में जो खटास है, चाहे वो तीसरा कोई बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई माँ हो या कोई भी हो। दुश्मन सास से क्यों होता है? हाँ दुश्मन सास से क्यों होता हाँ, है? एक लड़की की हो या लड़के की? कोई भी नहीं। ऐसा है, देखिए, सास नहीं होती, मतलब जब अ, लड़की अगर ज़्यादा, लड़की की माँ, आजकल क्या है कि लड़के मतलब इतने बुरे नहीं हैं, समझ रहे हो आप? लड़की की माँ ना, लड़की बुरी है। थैंक यू। मिसअंडरस्टैंडिंग होनी हाँ होती है, वो कहीं से भी हो जाती है, मतलब हाँ, वो हो सास जाती हो, माँ हो, किस कैसे, अगर कोई जरिया बन जाता है। लव मैरिज में मोस्टली पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो शायद मतलब उस तरीके से इसमें दिखाया है। बस फिर शूटिंग के दौरान ये पता कि किसके साथ था जैसे गाना के तो मैं सब बंद कर नहीं, शूटिंग के दौरान तो फन था। मज़ा आया। थोड़ा सा समय लगा चीज़ों को लाइन अप होने में, बट जब हुई तो फिर वो एक अब फ्लो में निकल गया, फ्लो में हंसी मजाक में निकल गया मजाक गाना। में निकल गया। हमें पता नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा, बट हाँ बन गया, अच्छा गाना बन गया है। और सबने बहुत मेहनत की है, और फ्रॉम द स्क्रैच पूरा शूटिंग एडिटिंग जो भी सब किया सबने बहुत मेहनत की है, और आई थिंक रंग भी दिख रहा है सबके हार्ड वर्क का। सो बस वही उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आए। हाँ, कोशिश की है, बाकी ऑडियंस पे छोड़ते हैं। बाकी इसका इनाम अगर दे देगी और गाना हिट हो जाएगा तो फिर हम लोगों को एक हमारी मेहनत मिल जाएगी, बस यही है। बेसिकली हार्ड के अंदर आप बहुत सैड लगे और ये क्या था? यार ये ना मेरे साथ बड़े टाइम से हो रहा है। मैं आई थिंक दिस इज माय 14th या 15th सॉन्ग, जिसमें से 10 या 12 गाने ऐसे हैं जिसमें मैं रो रहा हूँ। आई थिंक पता नहीं प्रोड्यूसर्स को क्या अच्छा लगता है मुझे रोते हुए दिखाने में, या क्या चीज़ें होती हैं, और मेरे क्रिएटिव्स भी बोलते हैं कि मैं रोता हुआ बहुत अच्छा लगता हूँ। और किसी गाने में लड़की मुझे छोड़ देती है, किसी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो मुझे लग रहा है इमरान हाशमी के बाद अगर कोई रो रहा है तो वो मैं ही रो रहा हूँ गानों के अंदर। और बट मुझे अच्छा लगता है यार। आई थिंक दिस इज द जोन आई लव। और बचपन से ही देख के बड़े हुए हैं इमरान हाशमी, शाहरुख खान, सो वो दर्द, फीलिंग मजा आता है। इस गाने में ऐसा कोई ऐसा सीन हुआ हो जो आपको के बहुत फनी हो या बहुत अच्छा लगा हो, बहुत बात हाँ था एक सीन यार, था दिल के करीब था वो। कुछ पुराने कनेक्शन थे उस सीन के साथ, बट मैं वो अभी बताना नहीं चाहूँगा। बट था एक सीन था, मतलब कुछ ना कहीं वो स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी से रिलेटेड था मेरी, और तो वो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्शन था इस गाने से। और विजुअली भी जब मैंने अभी देखा तो कुछ मूवमेंट्स थी जो वो ना फ्लैशबैक में सामने आती हैं आपके, तो वैसा था। वो करते हुए नहीं पता लगता, लेकिन जब आप देखते हो तो वो महसूस होता है। तो हाँ, बहुत अच्छा था। मतलब पुरानी यादें हैं हाँ, कुछ पुराने यादें या आपकी बहुत बहुत क्या निकलवाना चाहते हैं? नहीं आप बताइए। आप अपनी यादें बताइए। और सबका हार्ट ब्रेक तो होता ही है, तो फिर कोई ना कोई कैसे भी रिलेट कर लेता है। तो मुझे इसमें जो अच्छा लगा सीन, आई डोंट, मतलब मुझे नहीं लगता कि सबने वो चीज़ नोटिस की होगी, बट वो मेरा फेवरेट है कि हम दोनों ऐसे पीछे पीछे से शॉट है और सनलाइट आ रही है एंड वी वर सिटिंग टुगेदर। आई लव दैट शॉट, वो मुझे अच्छा लगा। वो फीचर का अगर देखा जाए तो आपका जो आपकी थी उसको समझा जी जी जी, आजकल जो सिचुएशन चल रही है तीसरे की वजह से, जो भी हो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई लड़का ही आता है तो ही लाइफ में ये सब प्रॉब्लम होती है या ब्रेकअप होता है।
ब्रेकअप कभी कभी हमारे घर वाले जो होते हैं गार्जियंस, उनकी वजह से भी हो जाता है। जब वो ज़्यादा उनका अनंत प्यार जो ज़्यादा जाग जाता है बेटी के लिए या बेटे के लिए, तो उन चीज़ों से फिर चीज़ें प्रॉब्लम क्या हाँ हाँ बिल्कुल ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत मेरा मानना ये है कि जब दो लोग साथ में हैं और अगर आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो वहीं पे ही होनी चाहिए खत्म, क्योंकि जहाँ वो वहां से द्वार गई, क्योंकि सामने वाला आपको उतना नहीं जानता जितना आपका पार्टनर आपको जानता है। बिल्कुल आप उसको जितना बताएंगे उसको उतना ही समझ आएगा और उसके बेसिस पे वो आपको जजमेंट देगा। अब आपके दिमाग में वो जजमेंट साथ में मिक्स हो जाएगी तो आप जो सही जजमेंट भी कर रहे होगे उसमें भी गलत हो जाओगे। तो वैसा है। तो इस गाने में भी अगर प्रियंका अगर गाने के अंदर अगर डायरेक्ट आके बात करती उससे तो शायद चीज़ें सॉल्व हो सकती थी, इंस्टेड मदर के बात करने से वो लॉकेट दिखाने से। तो यही कुछ संदेश है हमारा लोगों के तो लिए। कहीं ना कहीं एंड में उनको फील होता है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई शायद। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की तब तक तो गेम ही खत्म होगी ना। और सबको एक डिवोर्स कहावत है, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल तो हो गया अब तो। कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की गई बस यही या मैसेज देने की कोशिश की है कि मतलब तीसरे की वजह से अपनी लाइफ हम खराब ना करें, और जो भी बातें हैं हम शट आउट करें, और जब भी अगर दिन में कोई बातें हो तो रात सोने से पहले ख़त्म करें और फिर ख़त्म करके सो, बस यही चीज़। तो इस गाने से कितना एक्साइटमेंट, क्या? इस गाने से हाँ कितनी उम्मीदें हैं आप? यार, मैं अपने हर प्रोजेक्ट से बड़ा उम्मीद रखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि पूरा हार्डवर्क दिल से करते हैं यार काम। तो बस यही उम्मीद रहती है कि लोगों को बस पसंद आए, ऑडियंस को अच्छा लगे और वो ऐसे ही प्यार देते रहे और ऐसे ही हम और ढेर सारा काम करते रहे। और इस गाने में भी सबने बहुत मेहनत करी है। जैसे कि मैंने बोला कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना सुंदर बन जाएगा और इतना इतना प्यारे जो इसके लिरिक्स हैं, जो हमने जो पूरा विजुअल है इस गाने का, वो इतना सुंदर बन जाएगा। बट फाइनली आई थिंक सबकी मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल रंग लाई है। तो यार आप ही यार वेरी एक्साइटेड। आई एम होपिंग ये सॉन्ग अब बाहर जाएगा तो बहुत सारी रील्स बनने वाली हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने वाले हैं इस कि गौतम का अनदर हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग। और इस गाने के बारे में हमारे म्यूजिक डायरेक्टर इरफान अली ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस जो थॉट था उनका, उन्होंने जो लिखा था उस हिसाब से स्टोरी हमने तो बाद में डेवलप की है, लेकिन जो गाने को एक वो दिया है, फील दिया है, वो इरफान भाई मैं बुलाता हूँ। इरफान भाई आइए ना। शुरुआत जैसे कंपोज़र की होती है, सबसे पहले स्क्रैच बनता है, डेमो या रॉ मटेरियल भेजते हैं प्रोड्यूसर को। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स सबसे पहले आसिफ अली सर, टॉप लव इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट के ऑनर हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने मतलब काबिल समझा कि ये गाना कुछ कर सकता है। तो मैंने उनको आई सेंट हिम स्क्रैच, आसिफ अली सर, रिजवान अली सर मेरे प्रोड्यूसर। तो उनको बहुत अच्छा लगा एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगा नादिर खान साहब का, जिन्होंने प्रोजेक्ट हेडिंग की और मुझे भी इस लायक समझा कि आगे जाना चाहिए बात। तो काफ़ी सारी मेहनत के बाद ये आप लोगों के सामने आया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी म्यूज़िक का भी, जिसने बहुत अच्छे तरीके से हमें प्लेटफॉर्म दिया कि चूँकि हम लोग अभी जैसे मैं हूँ, काफ़ी हम कंपोज़र अंदर फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन बाहर आना जो आज ये दिन आया है या जो कंपोज़र के लिए होता है, अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन बाहर लाने की जो कैपेसिटी होती है वो प्रोड्यूसर्स के अंदर होती है, जो हमारे आसिफ अली सर, रिजवान अली सर के अंदर है। और मैं बहुत शुक्रगुजार करूँगा अपने एक्टर मिस्टर गौतम साहब का। जब मैं सेट पे भी मोस्टली हम नहीं जाते कंपोज़र लोग, लेकिन मैं गया था और प्रियंका मैम है यहाँ बैठी हुई, बहुत खूबसूरत भी हैं और हैंडसम गौतम भाई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन दोनों की जो पेयरिंग है इस गाने में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि कंपोज़र जब विजुअल देखता है तो वो सोचता है कि इस मेरे गाने के साथ इंसाफ हो जाए, एक्टर जी ले, एक्ट्रेस जी ले। तो ये बहुत एक बड़ी बात है। जब मैंने देखा आफ्टर वीडियो मेकिंग, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और जिस तरह से स्टोरी लिखी आसिफ अली सर ने और प्रोजेक्ट हेडिंग की नादिर साहब ने, और मैं मेरे एकदम जिगरी दोस्त मिस्टर मयंक गेरा जी, ये मुझे ये शिरडी में रहते हैं, ये साईं बाबा के बहुत भक्त हैं। और इन्होंने जब मुझे वो 2 लाइनें भेजी थी, तो उसमें हमेशा के लिए एक दूसरे की दुखती रग हो रहे हैं, हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं।
मुझे बड़ी डिफरेंट लगा ये चीज़, क्योंकि ये बहुत कम आया था, ये जो चीज़ें थी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बेवफ़ा, बेवफ़ा सनम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं हम, लेकिन अलग हो रहे में म्यूज़िक ट्रीटमेंट मैंने जो किया है, उसमें बहुत म्यूज़िक नहीं है, क्योंकि साइलेंटली वो बातों को दिल से कहना है कि अलग हो रहे हैं, तो वहाँ म्यूज़िक छोड़ दिया हमने, गैप है और अलग हो रहे हैं, वो लिरिकल चल रहा है। तो लिरिक्स बहुत खूबसूरत लिखने के लिए मैं मयंक को, मेरे अपने दोस्त को, मयंक भाई को बहुत इनका शुक्रगुज़ार हूँ। आगे आप प्रोड्यूसर साहब चाहेंगे आसिफ अली सर रिजवान तो पार्ट 2 भी करेंगे, अगर ये सक्सेस हुआ तो। बस ये कोशिश है कि बस बेहतर काम करें। अल्तमश जी कैसे बोल के आया? अल्तमश जी पर था कि देखिए, उनका मेरा मतलब तेरा मेरा रिश्ता पुराना, अल्तमश भाई इस गाने के जस्टिस के लिए मेरी पहली चॉइस थी, लास्ट एंड फर्स्ट, और कोई जा नहीं रहा था, क्योंकि एक पेन और एक बेस, वो दोनों चीज़ें थी इमोशन के साथ। तो अल्तमश भाई मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं वो, और मानते भी हैं कि मैं कुछ ढंग का कर सकता हूँ। तो मैंने उनको कॉल किया कि अल्तमश भाई ऐसा ऐसा, प्रोड्यूसर साहब की चॉइस भी थे वो, तो अल्तमश भाई ने तुरंत सुनते ही ओके। तो बहुत हो गया, बस अच्छा हो गया, और होप कि बस गॉड, ईश्वर करें कि बहुत अच्छा चले, और अब आप सबकी दुआएं रहेंगी तो इट विल रन, एंड हम आगे पार्ट 2 भी करेंगे। और हमारी जोड़ी बैठी हुई है, तो आगे नादिर साहब हैं बैठे हुए। में यही देखिए, ये प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे, मेरी तरफ से ओके है, बाकी अब जाएगा, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं दिल की बात की या फिर हकीकत की बात? दिल की बात हकीकत ही होती है। तो उसमें तो सायराम और एक दूसरे के अब हम दुखते रहोगे हमेशा के, अब अलग हो, बेहद खूबसूरत इसे सजाया, कंपोज करा हमारे इरफान भाई ने, और प्रोग्रामिंग करी सौफिक भाई, और उसको भी बेहतर, उससे बेहतर जो किरदार निभाया हमारे बीच में मैं वो गौतम नाम भाई। लेना भूल गया था, जो म्यूजिक साउंडिंग किया है, प्रोग्रामिंग, मिक्स एंड मास्टर, वो सौविक ने किया है, सौविक कभी। ही इज़ वेरी टैलेंटेड एंड ही इज़ डूइंग वर्क फॉर मी, वी आर डूइंग वर्क टुगेदर फ्रॉम 4 years। बहुत अच्छा करते हैं, उनकी साउंडिंग बहुत पसंद है मुझे, मैं उनको मैजिक बोलता हूँ, म्यूजिक प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है उनकी। और उस मैजिक के साथ हमारे मैजिक बैठे हुए हैं मिस्टर नादिर खान साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, ज़ीरो से लेके अभी तक का जो ये ट्रीटमेंट है एल्बम का, क्रेडिट इनको जाता है, बहुत मेहनत करी है। सब प्रोड्यूसर साहब से सब कनेक्ट लोगों रहे, ने अपना 100% दिया, बहुत। तब ये रिजल्ट आया है। मेरे अकेले से कुछ नहीं होता, जी बस बिल्कुल। ये इनका बड़प्पन है, ये टीम बोल रहे वर्क हैं। है और आगे भी ऐसे करते रहे। बाकी मेरी फर्स्ट चॉइस इस गाने के लिए गौतम भाई थे। मैंने गौतम भाई को आज से 1 साल पहले प्रॉमिस किया था, मैंने बोला था कि आपके साथ एक एल्बम करनी है और कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो अच्छे के लिए थोड़ा वेट कर रहा था मैं, भाई को जब अच्छा कुछ आया, इरफान भाई ने मुझे कुछ सुनाया और मैंने कहा यार ये कमाल है। तो जहन में बस गौतम भाई आए और मैंने फौरन गौतम भाई को फॉरवर्ड किया, और गौतम भाई ने मुझे तुरंत अपने सेट पे बुलाया मुझे, कहाँ, मीरा रोड पे जी जी। जिनका शूट चल रहा था। तो इन्होंने फौरन कहा कि नादिर भाई आ जाइए आप, हम बैठते हैं और चाय पीते हैं फिर बात करते हैं। तो मैं पहुंचा वहाँ पर, तो बात हुई, तो फिर सब आज हम बैठे हुए। प्रियंका जी कैसे? प्रियंका जी हमारे एक फ्रेंड हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो ललित गुप्ता जी, वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैंने एक अच्छी सी ब्यूटीफुल एक भोली सी लड़की चाहिए मुझे, जो इस गाने के साथ गौतम भाई के लिए मुझे उनके अपोजिट। तो उसने मुझे प्रियंका जी का रिकमेंड किया, तो प्रियंका जी आए, हमारे ऑफिस आए, हम लोग मिले, फिर हमारी बात हुई। फिर आपको बोली में फिर फिर मैंने ये इनको बोली है इसे मतलब इसके लिए मैंने मतलब ऑडिशन नहीं रखा, डायरेक्ट फर्स्ट मैंने इनको ही सीधा सिलेक्ट कर लिया था और कह दिया था कि मतलब आप करेंगे। यही आंखें चाहिए थी। यही आंखें चाहिए थी, और यही जोड़ी चाहिए थी जो बैठी है आपके सामने। ये बस ये कि क्या क्या रिएक्शन था जब उनको कहा गया कि आप बस बोले कि गाने में साथ में गौतम अल्तमश जी गा रहे हैं, क्या रिएक्शन था माइंड में? अच्छा लगा मुझे, उनको मैंने देखा था बिग बॉस में, ऑफ कोर्स आई वाज एक्साइटेड, और नारिक सर के साथ तो पहली बार काम कर रही थी, तो उन्होंने बोला था कि हमारे सेट पे ऐसे फैमिली वाला माहौल बनता है। अच्छा था, और बहुत मस्ती मस्ती में सॉन्ग हो गया, पता ही नहीं चला, बहुत
और इतना अच्छा बन गया। वो फर्स्ट एक जब फर्स्ट टाइम हम खेलता है तब ये गौतम के सामने वेरी रूड, हाँ ही वाज वेरी रूड। दो रीलें बनाई हैं इसने मेरे साथ। हाँ तो ही वाज वेरी रूड, मतलब मैंने ऑफ कोर्स पहली बार शूट कर रही थी, पर मैंने सब बहुत के साथ शूट किया है, मतलब कोई ऐसे बिहेव नहीं करता। ही वाज लाइक यार मैं नीचे से हो गया नहीं नहीं ऐसा ये फील में आ गए थे यह है कि गाना ऐसा सुन के इनके मतलब जहन में ऐसा हो गया था कि अभी उसी जोन में चले गए थे भाई। नहीं, बट आधे घंटे में पूरा लेकिन राजेश भाई ये गाना कहाँ पर shoot आधा घंटा तो लगता है इंसान को चलब होने में। ये गाना मैंने मुंबई में नहीं किया। हाँ मुंबई में। कितने दिन में shoot हुआ ये गाना? जी कितने दिन में shoot हुआ? ये हम लोग कितना 2 डेज 2 डेज गाना एक मैसेज के साथ आपको लगता है ऑडियंस से सीखना चाहिए स्पेशली आजकल वो जरूरी है बहुत सीखना चाहिए, क्यों नहीं सीखना चाहिए? आजकल यही तो चल रहा है यार, दूसरे का तो डिवोर्स चल रहा है। हाँ हाँ तो आई थिंक अगर लोग समझ जाएं तो रिश्ते बच जाएंगे कुछ, बस और लोग खुद ही समझ जाएं और उनके आसपास जो है वो भी समझ जाएं, चाहे वो पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हाँ, हो। उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश की तो सब अपनी जिंदगी में रहो यार, खुश रहो, दूसरे को जीने दो। Yeah. लेकिन आप लोग एक से ना ट्रेन बन गए आप हमेशा बुलाते हैं कैरेक्टर तुम्हारा समय मतलब डिसाइड क्या है ये तुम्हारा किंग बन गया है ना? मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगला गाना मैं रोमांटिक करूँगा। भाई भाई की आंखें ज्यादा खूबसूरत हैं और ये रोते हुए बड़े खूबसूरत दिखते हैं तो मैंने इनको जब ये सेट पे आए थे तो मैंने इनको बोला था कि मैं आपको आज बहुत रुलाने वाला हूं। तो ये हंसे, मैंने कहा नहीं मैं सच बोल रहा हूँ मैं आपको बहुत रुलाने वाला है ना? हूं। तो मैंने बहुत लड़कियां रुला कह रही है सकते दोस्त, हैं। हर गाने में कोई ना कोई रुला ही रही है। थैंक यू थैंक यू।